पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नामक एक असुर का वध कर दिया था। तब उस असुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का प्रण ले लिया। इन तीनों को ही त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। इन तीनों ने दूर जंगल में एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम सबको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम सब कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही तुम सबकी मृत्यु हो पाएगी। उसका वरदान मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। तीनों ने बहुत सोच विचार किया और ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए। वह 3 तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उस समय जब कोई अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा तभी हमारी मृत्यु हो पाएगी, और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो कि बनाना असंभव होगा। उसकी यह इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। इस वरदान के बाद ब्रह्मा जी ने 3 तारों पर नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी, और दूसरी ओर तीनों असुरों ने 7 लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह जहाँ कहीं भी जाते सद्पुरुषों को सताना शुरू कर देते। वह आए दिन देवताओं को भी परेशान करते रहते थे। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित होकर उन पर वार करने लगे, परंतु वह सब असफल रहे। अंत में वह सब थक हार कर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सहायता की मांग की। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लिया, परंतु उनका वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। तब भगवान शिव ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने, सृष्टा सारथी बने, स्वयं भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ सिद्ध हुआ। जब भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए तब उनकी शक्ति से वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ से जुड़े। घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उन असुर नगरों को देखा और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया, जिससे तीनों असुरों का भी वध हो गया। तब से ही भगवान शिव को त्रिपुरारी अर्थात 3 नगरों का अंत करने वाला कहा जाने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।